भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन मास के पुत्रदा एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से या सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह तिथि विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पहला व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है तो दूसरा व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि ये भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही बहुत फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करते थे। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यहलोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान मानता रहा। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करें। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं।
फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। यह ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप हमें वो उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को जरूर करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के पुण्य फल से भगवान विष्णु के लोक का दरवाजा खुला रहता है और पुण्यात्माओं को वैकुंठ में सीधे प्रवेश मिलता है। इस एकादशी के दिन शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का उपवास रखने और दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि और ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने हाथ में कुछ अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करें। फिर भगवान विष्णु के शंख चक्र और गदाधारी धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू करना चाहिए। इसमें रोली, अक्षत, सिंदूर, तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें और फिर सफेद रंग के मिष्ठान या फल का भोग लगाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फिर एकादशी की कथा सुने। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण कवच का पाठ करना भी उत्तम माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारे और एक माला भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जप भी करें। एकादशी तिथि पर पूरे दिन फलाहार रखें और रात के समय परिवार के साथ जागरण करें। अगले दिन पूजा करने के बाद दान पुण्य करें और पिंड पारण करें। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है। संतान पर आने वाले संकटों का नाश भी होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी तिथि पर हिंदू धर्म में श्रावण पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास तौर से निसंतान दंपति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन की पवित्र एकादशी ही पुत्रदा एकादशी कहलाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का क्या महत्व है, इस बात का अंदाजा इसके नाम से ही लगाया जा सकता है।
पुत्रदा एकादशी का मतलब है कि पुत्र प्राप्ति की मनोकामना वाली एकादशी। संतान विहीन लोगों के लिए इस एकादशी का खास महत्व है। इस दिन सच्चे मन से व्रत रहकर श्री हरि विष्णु की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति होती है। श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यह व्रत करने से निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति का वरदान ही नहीं बल्कि उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान ज्ञानवान और आज्ञाकारी होती है। यही नहीं, अगर संतान को किसी तरह का कष्ट या फिर कोई बीमारी हो तभी माताएं यह व्रत रखती हैं और श्री हरि से संतान को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती है। कुल मिलाकर यह पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान संबंधी हर बाधा से मुक्ति दिलाता है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत के महत्व और कथा को श्रवण करते हैं उसे कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन प्रकृति योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा। बता दें कि बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। सावन मास में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की भी पूजा करने का विधान है। पुत्रदा एकादशी तो दोस्तों, ये पुत्रदा एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि